Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is Lakshmi Shankar. So we have already discussed about how to write title tag. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में देखा था कि टाइटल टैग को कैसे राइट करते हैं. Now today we are going to discuss about meta description, means how to write meta description. Meta description को कैसे राइट करते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, गूगल का रिकमेंडेशन देखेंगे कि गूगल क्या बोलता है. सारी चीज़ों का आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो मेटा डिस्क्रिप्शन, एक्चुअली मेटा डिस्क्रिप्शन होता क्या? सो मेटा डिस्क्रिप्शन इज एन HTML एलिमेंट that provides a brief summary of a web page. एक ब्रीफ समरी देता है और CRP पेज पे एक स्निपेट देता है जिसको देखकर यूजर एक्चुअली में जब कोई भी सर्च डालता है यूजर गूगल पे तो वहां पर एक जो डिस्क्रिप्शन दिखाता है टाइटल के नीचे, उससे यूजर को एक फील आता है कि मुझे इस कंटेंट को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए. तो इसलिए गूगल वहां पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिखाता है उस वेब पेज का, उस वेबसाइट के बारे में, उस पर्टिकुलर कीवर्ड के बारे में जो कीवर्ड सर्च किया गया होता है. तो आई होप मेटा डिस्क्रिप्शन आपको डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा. अब मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे राइट करते हैं? मेटा डिस्क्रिप्शन को राइट करने का सिंटेक्स इस तरीके से कुछ होता है कि मतलब हेड के अंदर आता है ऐसे टाइटल मेटा टैग्स. ये मैंने सिंपल एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइटल के अंदर क्लोज होता है, देन मेटा नेम और कंटेंट के अंदर ये जो इंफॉर्मेशन लिखी गई है यही होता है मेटा डिस्क्रिप्शन. यही मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको शो होता है, यानी जो CRP पेज पे शो होगा वो ये वाला कंटेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर शो होता है. तो इस तरीके से मेटा डिस्क्रिप्शन राइट करते हैं HTML कोड में. एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मैंने सर्च किया ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस फॉर क्लास 10th. इसमें आप देख सकते हैं कि इतने सारे जो आए हुए हैं. अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये पोर्शन जो होता है वो होता है टाइटल, इसे बोलते हैं टाइटल. और ये जो 2 लाइन लिखी हुई है दिस इज कॉल्ड मेटा डिस्क्रिप्शन. यही मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है और यही यहाँ पर शो करता है. तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि ये जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ये मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आती हैं और ये पार्ट जो होता है वो ये आता है टाइटल के अंदर और ये पार्ट जो पूरा होता है ये होता है डिस्क्रिप्शन के अंदर और इसे बोलते हैं ये URL हो गया. तो ऐसे ही ये मैंने एग्जांपल के लिए बस सिंपल ले लिया है, ये URL होता है, इसे टाइटल कहते हैं और ये पूरा मेटा डिस्क्रिप्शन होता है. अब होता क्या है कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए ये दोनों के अकॉर्डिंग आपको राइट करना चाहिए. दैट मीन्स कि मतलब गूगल के बॉट के अकॉर्डिंग, यानी गूगल के क्रॉलर के अकॉर्डिंग, एज वेल एज यूजर. क्योंकि क्रॉलर केवल क्रॉल कर करके आपके वेब पेज को मतलब रैंक करा दे, टॉप 5, टॉप 2 या फर्स्ट पे ला दे और यूज़र उस पर क्लिक ना करे, CTR मतलब क्लिक थ्रू रेशियो जो होता है, तो उसका क्या यूज़ है. तो वही मैं यहाँ पर क्रॉलर एंड CTR ऊपर मेंशन किया हुआ है कि क्रॉलर एंड CTR का क्या रिलेशन होता है मेटा डिस्क्रिप्शन या टाइटल टैग से. मेटा डिस्क्रिप्शन या टाइटल टैग से ये रिलेशन होता है कि क्रॉलर जब आता है तो क्रॉलर इस मेटा डिस्क्रिप्शन को रीड कर करके वो समझता है कि एक्चुअली में ये पेज, ये टॉपिक किस बारे में है. सेम थिंग विथ टाइटल. जब क्रॉलर आता है और इस सिंटेक्स को जो अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ पर, जब HTML का कोड रीड करता है तो वो इस चीज़ को रीड करता है और देखता है कि एक्चुअली में ये टाइटल या ये डिस्क्रिप्शन किस बारे में है और उसी के अकॉर्डिंग वो आपके पेज को सेग्रीगेट करता है, फिल्टर आउट करता है और रैंक करता है. दूसरा, यूज़र के यदि पर्सपेक्टिव से देखें तो आपका यदि अट्रैक्टिव या मतलब यूज़र इंगेजिंग आपका मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं होगा तो यूज़र आपके कंटेंट पे क्लिक नहीं करेगा. और क्लिक नहीं करेगा तो क्या होगा, यदि क्लिक ही नहीं करेगा तो आपका ये सारा वेब पेज बनाने का बेनिफिट क्या है?
आपका टाइटल अट्रैक्टिव ना हो या कंटेंट ऐसा ना हो, डिस्क्रिप्शन ऐसा ना हो कि जिस पे यूज़र क्लिक ना करे। तो यदि CTR आपका नहीं होगा, तो CTR सही नहीं होगा, तो रैंकिंग डेफिनेटली आपकी लो हो जाएगी और वेब पेजेस पे नहीं आएगा। क्रॉलर यदि आपका वेब पेज यानी आपका मेटा डिस्क्रिप्शन या टाइटल कंफ्यूजिंग है, उसको क्लियर नहीं हो रहा है, तो शायद वो रैंक न करे, इंडेक्सिंग न करे। तो इसलिए आपको मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल को ध्यान रखना चाहिए कि किन किन चीज़ों को, अभी आगे डिस्कस करेंगे कि किन किन चीज़ों को ध्यान में रख कर करके इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। यहाँ पर गूगल का डॉक्यूमेंट है। गूगल के डॉक्यूमेंट में भी एग्जाम्पल्स दिए हैं। गूगल ने खुद ही बताया है कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब मेटा डिस्क्रिप्शन हम लोग राइट करने जाते हैं। जैसे एक इसने यहाँ पर बैड मेटा डिस्क्रिप्शन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। लाइक मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज़र ने मेंशन किया है स्विंग सप्लाइज यार्न कर्ड पेंसिल्स स्विंग मशीन्स थ्रेड्स बॉबिन्स नीडल्स। ये उतना रिकमेंडेड नहीं है, इससे उतना क्लैरिटी नहीं मिल रहा है या इतना सही नहीं है जितना कि ए कंटेंट होगा। लाइक गेट एवरीथिंग यू नीड टू सी योर नेक्स्ट गारमेंट्स ओपन मंडे फ्राइडे 8 to 5 लोकेटेड इन द फैशन डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे क्या हुआ, क्लियरली वो यूज़र को बता भी दे रहा है कि किस चीज़ से रिलेटेड है आपका काम, किस चीज़ से रिलेटेड है बिजनेस, मीन्स गारमेंट को सिलने के लिए, और कब से कब तक ओपन होता है, यानी 8 to 5 मंडे टू फ्राइडे, और लोकेशन भी यहाँ पे दे दिया। तो ये होता है बेटर। एक और एग्जांपल यहाँ पर आपको देखना है, तो ये जैसे बैड एग्जांपल है, इसको नहीं रिकमेंडेड है। राइट लोकल न्यूज़ इन हुविले डिलीवर्ड टू योर डोर स्टेप फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टुडे। ये एक जेनरिक स्टेटमेंट यहाँ पर दे रहा है। वही आप इस चीज़ को यदि देखेंगे यहाँ पर, तो अपसेटिंग द स्मॉल टाउन ऑफ हुविले अ लोकल एल्डरली मैन states everyone's presence in the night before an important event. Stay tuned for live updates on the matter। तो यहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो रहा है यूज़र को, यूज़र के पर्सपेक्टिव से, और यूज़र इसको क्लियरली समझ सकता है और ये स्पेसिफिक इवेंट की बात कर रहा है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जैसे कि बैड एग्जाम्पल है, ऐसे नहीं करना चाहिए। लाइक एग्स आर अ सोर्स ऑफ जॉय इन एवरीवन्स लाइफ। व्हेन आई वाज अ स्मॉल चाइल्ड आई रिमेंबर पिकिंग एग्स फ्रॉम द hen हाउस एंड ब्रिंगिंग देम टू द किचन, दोज वर द डेज। सो डजंट समराइज, ये समराइज नहीं कर रहा है, ये पूरा एक्सप्लेन करते जा रहा है। इतना एक्सप्लेन नहीं करना होता है, हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन राइट करना है, तो एक समरी होना चाहिए। तो इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, लर्न हाउ टू कुक एग्स विथ दिस कंप्लीट गाइड इन 1 hour और लेस। तो इस तरीके से राइट करते हैं तो ये ज़्यादा बेटर होगा। इट शुड नॉट बी टू शॉर्ट, इतना शॉर्ट नहीं होना चाहिए लाइक मैकेनिकल पेंसिल, कि इससे कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है यूज़र को कि क्या चीज़ कहना चाह रहा है। इससे बेटर है कि यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट समरी होना चाहिए, लाइक सेल्फ sharpening mechanical pencil that auto corrects your partner penmanship includes to be auto replenishing lead। तो इस तरीके से थोड़ा डिटेल में आप राइट करते हो और समरी, मतलब एक तरीके से एक समरी प्रोवाइड करते हो, तो इसको देख के यूज़र इस पर क्लिक करेगा और आपके वेबसाइट पे जाएगा। बट इतना शॉर्ट हो जाएगा तो उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा ना कि क्या आप बोलना चाह रहे हो, तो शायद आपके वेबसाइट पे क्लिक भी ना करे, तो CTR ऐसे ही डाउन हो जाएगा। हम लोग नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मीन्स हाउ टू ऑप्टिमाइज मेटा डिस्क्रिप्शन, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हाउ टू राइट मेटा डिस्क्रिप्शन। तो इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको ध्यान रखनी चाहिए। लाइक आपका जो कैरेक्टर्स, मतलब मेटा डिस्क्रिप्शन का कैरेक्टर्स होना चाहिए, इट शुड बी अराउंड 140 to 150 कैरेक्टर्स या 900 to 915 पिक्सेल्स।
ऑलरेडी मैं जब टाइटल टैग का सेशन रहा था तो उस समय क्लियर किया था कि कैरेक्टर्स एंड पिक्सल में क्या डिफरेंस होता है। लाइक आप ए राइट करते हो तो ये ज़्यादा स्पेस रहता है, आई आप राइट करते हो तो कम स्पेस लेता है। तो पिक्सल्स इसके केस में ज़्यादा हो जाएगा, इसके केस में कम होगा। तो वही है कि अराउंड 140 टू 150 कैरेक्टर्स होना चाहिए मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए। बट गूगल ऐसा कुछ नहीं बोलता है कि आपको इतना ही रखना चाहिए, ऐसा ही वो कंपलसरी है। बिकॉज आप इससे ज़्यादा भी सपोज दैट कि आप 180 या 190 कैरेक्टर्स भी आप राइट कर देते हो और मीनिंगफुल है, तो ऐसा नहीं है कि गूगल उसको नहीं उठाएगा। बट होता क्या है कि जब आप मेटा डिस्क्रिप्शन राइट करते हो तो गूगल कुछ कैरेक्टर से दिखाता है, उससे ज़्यादा जैसे ही होता है तो वहाँ डॉट 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 दिखाता है, जो कि ज़्यादा मतलब यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से उतना सही नहीं होता है। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो ये एक रिकमेंडेशन है एसईओ पर्सन का या और जो भी एसईओ से रिलेटेड है, उन लोग रिकमेंड करते हैं कि अराउंड 140 टू 150 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज मीनिंगफुल एंड रिलेवेंट 1 to 2 सेंटेंसेस। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब बस आप कोई छोटे छोटे बस एक एक वर्ड्स राइट कर रहे हो। सेंटेंस होना चाहिए, एक या दो सेंटेंस आप राइट कर सकते हैं एंड दैट शुड बी मीनिंगफुल एंड रिलेवेंट। मीन्स जो टॉपिक जो कीवर्ड आपने सेलेक्ट किया उससे रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल अलग आप बात कर रहे हो, तो वो चीज़ फिर यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज यूज प्राइमरी कीवर्ड। जो प्राइमरी कीवर्ड आपने जो भी सिलेक्ट किया है उसको बिगिनिंग में यूज कर लेना चाहिए, मतलब जब सेंटेंस जहाँ यूज हो रहा है या फर्स्ट सेंटेंस में ही यूज करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज यूज सीटीए, कॉल टू एक्शन बाय द एंड ऑफ द डिस्क्रिप्शन। मतलब कोई ना तो कोई कॉल टू एक्शन होना चाहिए आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में, लाइक बुक नाउ या डाउनलोड या इस टाइप के कोई भी चीज़ें होती हैं तो ये थोड़ा सा यूज़र को इंगेज करता है उससे। डोंट डू कीवर्ड स्टफिंग, ये ध्यान रखना चाहिए, कीवर्ड को स्टफ नहीं करना चाहिए। मीन्स कीवर्ड स्पैमिंग नहीं होना चाहिए। आप बहुत शॉर्ट यदि मेटा डिस्क्रिप्शन राइट करेंगे तो हो सकता है कि आप कीवर्ड स्टफिंग कर देंगे। और बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना चाहिए जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है। डोंट यूज द सेम मेटा डिस्क्रिप्शन ऑन ईच पेज। आप एक ही मतलब जो मेटा डिस्क्रिप्शन है पता चले उसी मेटा डिस्क्रिप्शन को, मतलब सपोज दैट आपके पास यहाँ पे 4 वेब पेजेज आपने बनाया है, P1 P2 P3 एंड P4, और पता चले कि मेटा डिस्क्रिप्शन जो आपने राइट किया है वो सेम मेटा डिस्क्रिप्शन सारे पे राइट कर दिया, सारे 4 पेजेस पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी डिफरेंट ऑन ईच पेजेस। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है एज एन एसईओ पर्सन, एज ए बिजनेस ओनर, कि आप हर एक वेब पेजेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेटा डिस्क्रिप्शन राइट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइटल टैग्स राइट कर सकते हैं, तो उसको क्यों न यूज़ करें, सो दैट के चांसेस अच्छा ज़्यादा हो कि आपके गूगल जो है मेटा डिस्क्रिप्शन को वहाँ से उठाए और उसको रैंक कराए या यूज़र को दिखाए। डोंट जस्ट समराइज द पेज, मतलब ये नहीं कि समराइज ही नहीं करना होता है, उससे एक मीनिंगफुल निकलना चाहिए कि एक्चुअली में किससे रिलेटेड आपका बिजनेस है, क्या एक्चुअली में आप प्रोवाइड करते हैं, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो होना चाहिए। डोंट मेक योर मेटा डिस्क्रिप्शन टू शॉर्ट, बहुत शॉर्ट नहीं होना चाहिए। लाइक मीन्स जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे कि 140 टू 150 कैरेक्टर्स होना चाहिए, तो ये नहीं कि जस्ट 40 50 या 60 कैरेक्टर्स के अराउंड हो, ये ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि एक मीनिंग भी निकलना चाहिए और आपके सर्विसेज के बारे में पता चलना चाहिए। गूगल में एक्सट्रैक्ट मेटा डिस्क्रिप्शन फ्रॉम एनीवेयर ऑफ योर वेब पेजेस। हाँ, ये बहुत सारे क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कि मतलब मैंने तो मेटा डिस्क्रिप्शन कुछ और राइट किया था, लेकिन गूगल जब यूज़र कोई सर्च कर रहा है तो SERP पेज पे कोई डिफरेंट ही मेटा डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है मेरे वेबसाइट का। तो ऐसा पॉसिबल है। होता क्या है कि जिस कीवर्ड से रिलेटेड कोई यूज़र सर्च डालता है गूगल पे,
तो यदि गूगल का बॉट को गूगल को लगता है कि मतलब आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है आपने डिफाइन किया है वो उतना रिलेवेंट, उतना अच्छा नहीं है उस कीवर्ड से, तो आपके थ्रू आउट वेब में कहीं पे भी जाता है और वहाँ से जो अच्छा मतलब रिलेवेंट मेटा डिस्क्रिप्शन मतलब कोई भी डिस्क्रिप्शन होता है जो रिलेवेंट होगा उसको उठा के वहाँ दिखाता है। तो इससे परेशान होने वाली बात नहीं है कि आपका मेटा डिस्क्रिप्शन जो आपने डिफाइन किया वो नहीं दिखा के दूसरा यदि दिखा रहा है तो वो भी सही होता है। Next one is it is not recommended to use two or more data meta description। अब यहाँ पे आता है एज अ बिजनेस ओनर या एसईओ पर्सन आप बोल सकते हैं कि क्यों ना मोर देन 2 मेटा डिस्क्रिप्शन राइट करें सो दैट कि चांसेस ज़्यादा होगा कि क्रॉलर को आप बता सकें कि मतलब मेरा वेबसाइट इससे रिलेटेड है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और चांसेस हाई होंगे। बट ऐसा नहीं है, हमें मतलब गूगल भी ये रेकमेंड करता है कि केवल एक ही मेटा डिस्क्रिप्शन राइट करना चाहिए, मोर देन 1 या 2 या ज़्यादा नहीं राइट करना चाहिए। और यदि आप राइट भी करते हैं तो कोई भी एक, यानी जनरली गूगल वही उठाता है जो पहले आपने राइट किया हुआ है, तो उसी मेटा डिस्क्रिप्शन को उठाता है। तो क्रॉलर को कंफ्यूज ना करें और ये बेटर होता है कि आप एक ही मेटा डिस्क्रिप्शन राइट करें। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि क्या क्या कैसे हम लोग मेटा डिस्क्रिप्शन को राइट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। एग्जाम्पल इट इज़ ऑल अबाउट मीन्स ए गो सैलून नाम का एक कंपनी है। ये मैंने बस एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है और कोई इसका रिलेशन नहीं है कि ये कोई रियल में कंपनी होगी या एग्जिस्ट करती होगी। मैंने केवल अपने एग्जाम्पल के लिए ये एक लिया हुआ है। तो ये गो सैलून नाम का एक वेबसाइट मतलब एक ब्रांड है। ये एक ब्रांड मैं अपना बनाया हूँ और इस ब्रांड का ये है कि मतलब वो ऑनलाइन सैलून सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि कैसे इसका बेस्ट टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे राइट कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पर हम लोग उसी टाइटल और डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे कि कैसे टूल्स में चेक कर करके हम लोग देख सकते हैं कि ये टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन मतलब विद इन द डिफाइंड क्राइटेरिया है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने ये 2 टूल आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। ये टूल्स ये फ्री टूल्स हैं। मैंने एक लिया हुआ है portent.com और दूसरा है tothe-web.com। इसको मैंने टाइटल टैग में भी यूज़ किया था। पोर्टेंट को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूज़ कर करके आप देख सकते हैं कि क्या रिकमेंडेड लेंथ है या नहीं है, ऐसा कुछ भी है तो उस चीज़ को। अब जैसे कि अब इसको यदि देखना है हमें कि इसका टाइटल या डिस्क्रिप्शन मैचिंग है या नहीं, तो उसके लिए इसको कॉपी करते हैं और वहाँ पर पेस्ट करके देखते हैं टाइटल टैग में। तो टाइटल में जाते हैं, यहाँ पर टाइटल है, इस टाइटल को पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये रिकमेंडेड बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो आप देखो यहाँ पर ओके बता रहा है। अब इसके डिस्क्रिप्शन को भी कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं। ये बोल रहा है कि डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ज़्यादा हो गया, मतलब इट शुड बी लेस देन 160 कैरेक्टर्स। यही सेम चीज़ यहाँ पे भी करके देख लेते हैं। पेज टाइटल को एक बार कॉपी करते हैं, इसको इस हिसाब से बोल रहा है कि ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये मोर देन 580 पिक्सल हो गया है और 829 पिक्सल्स का हो गया है, तो ये बोल रहा है कि रिकमेंडेड नहीं है। इसके डिस्क्रिप्शन को एक बार कॉपी पेस्ट करके देखते हैं कि क्या बोलता है। ये भी बोल रहा है कि ये डिस्क्रिप्शन रिकमेंडेड नहीं है। तो अब इस टाइटल को चेंज करते हैं और ये राइट करते हैं। अब देखते हैं कि ये रिकमेंडेड है कि नहीं है। तो ये मैंने चेंज कर दिया और रिकमेंडेड है। इसमें आप देखो तो इसमें भी सारी चीज़ें आ जा रही हैं। मेरे कंपनी का ब्रांड का नेम आ गया, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सैलून से रिलेटेड वो यहाँ पर आ गया, और एक्शन कॉल मीन्स सीटीए भी आ गया, कॉल एक्शन के लिए भी आ गया यहाँ पर बुक नाउ। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। ऐसे आपको भी चेक करना होता है कि ये रिकमेंडेड है कि नहीं, क्या या क्या हो सकता है। तो इस तरीके से आप
चेक कर सकते हो। अब हम लोग इसके मेटा डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, तो मेटा डिस्क्रिप्शन में ए नहीं है विद इन द लेंथ। अब इस सेकेंड वाले को एक बार चेक करते हैं, क्या ए वो लेता है या नहीं लेता है टूल। तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया, अभी भी ये बोल रहा है कि ये ज़्यादा है, 920 पिक्सेल्स का होना चाहिए, बट ये 927 पिक्सेल्स का हो गया है, तो इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं है। तो इसके लिए अब क्या करना होगा हमें, और एक दूसरा जो मैंने पहले से ऑलरेडी बना रखा है, इसलिए मैं आपको बस दिखा रहा हूँ सो दैट कि आपको भी। अब देख रहे हो आप, ये रिकमेंडेड बता रहा है। तो इसमें क्या किया मैंने, जो लास्ट वाला था ना, आप ये देखोगे ये वाला ही सेम कॉपी पेस्ट मारा है, बट केवल यहाँ पर मैंने एक जगह जाके ये जो एंड है इसको मैंने चेंज कर दिया, इस तरीके से एम्परसेंट कर दिया है। केवल यहाँ पर आकर के मैंने ये चेंज कर दिया है। तो आप देख रहे हो अब ये आ गया विद इन द लेंथ विद इन क्राइटेरिया। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। सेम चीज़ हम लोग पोर्टेंट के भी वेबसाइट मतलब टूल पे जा कर के वही चीज़, टाइटल यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। टाइटल इसके केस में रिकमेंडेड बता रहा है, तो इसको आप रख सकते हैं, या आपको चेंज करना है तो ये टाइटल आप बेटर लगेगा, क्योंकि इसमें भी सब कुछ है। यानी यहाँ पे आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर ब्रांड का नेम भी आ गया, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और कॉल एक्शन भी आ गया। अब हम लोग मेटा डिस्क्रिप्शन की बात करें तो फर्स्ट वाला ये नहीं ले रहा था, सेकेंड वाले को ट्राई करते हैं कि क्या सेकेंड वाला ये लेता है। तो सेकेंड वाले को देखते हैं, तो ये विद इन 160 कैरेक्टर है, इसलिए इसको ये ले रहा है। जैसे इससे बढ़ाएंगे तो ये बोलेगा कि नहीं करेगा। तो इससे बेटर है कि आपको यदि लेना है तो लास्ट वाला लो, और आपको ये रिकमेंडेड भी है और सही है। तो इस तरीके से आपको चेक करना होता है कि कैसे आप अपने टाइटल टैग को या मेटा डिस्क्रिप्शन को कैसे, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, और भी बहुत सारे फ्री टूल्स हैं, उन सारे फ्री टूल्स पे जा करके ऐसे आप चेक कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने वेबसाइट का मेटा डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल टैग चेंज कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को यदि आपको देखना है तो हम लोग उस पर देख लेते हैं वेबसाइट पे, कि मतलब वेबसाइट पे आप वर्डप्रेस में जा करके कैसे कर रहे थे। इसी को हम लोग यदि वर्डप्रेस में करना हो, मतलब आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, तो वर्डप्रेस के वेबसाइट पे जा करके कैसे कर सकते हैं वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। सिंपल है, आपको सिंपल अपने मैंने वर्डप्रेस का वेबसाइट का एडमिन लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आकर करके आप सेम चीज़, ये जैसे टाइटल है, इसमें मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि मैंने योस्ट का आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। प्लगइन में आप जाएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक कर लेंगे, और योस्ट का प्लगइन आप इंस्टॉल कर लेंगे। योस्ट का प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद ये एक्टिवेट कर लेंगे, और एक्टिवेट करने के बाद सिंपल आप, मैं एक एग्जांपल के लिए केवल ले रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी आपका वेबसाइट का टाइटल है वहाँ पर जा करके आपको चेंज करना होता है। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ, एक मैंने पेज बस क्रिएट किया है, और यहाँ पे इन सबको पहले डिलीट कर लीजिए। अब आपको टाइटल यहाँ पर चेक करना है, तो सिंपल वही जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ पर आप जाओ, इसको करो, और एक देखो आपको यहाँ पे भी ये रेड दिखा रहा है, वो जो योस्ट प्लगइन हम लोगों ने इंस्टॉल किया था उसके वजह से। तो इसको यानी ये रिकमेंडेड नहीं है, क्लियरली बोल रहा है। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से कॉपी कर लीजिए और फिर पेस्ट कीजिए, ये रिकमेंडेड बता रहा है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ जैसे कि हम लोगों ने 2 टूल यूज़ करके किया था। अब मेटा डिस्क्रिप्शन की बात करें तो मेटा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से कॉपी कीजिए, इसको पेस्ट कीजिए, देखिए ये भी रिकमेंडेड नहीं बता रहा है। अब हम लोग दूसरे वाले मेटा डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये अब ये भी इसके लिए ज़्यादा बता रहा है, तो ये थोड़ा सा इसको कम होना चाहिए, तब जा करके ये इतना कम होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने मेटा डिस्क्रिप्शन को एडजस्ट कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका वेब पेज पब्लिश हो जाएगा। तो इस तरीके से वर्डप्रेस की यदि वेबसाइट है तो वहाँ पे इजिली एज एन एसईओ पर्सन इतनी चीज़ें आनी चाहिए आपको कि आप जा करके वहाँ पर
कर सकें। हाँ, यदि कोई कस्टम कोडेड वेबसाइट है तो वहां पर आप डेवलपर को गाइड कर सकते हैं और डेवलपर जाकर करके मेटा डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकता है। सो आई होप आज जो हम लोगों ने अभी पूरा डिस्कस किया वो चीजें पूरी क्लियर हो गई होगी कि हम मतलब मेटा डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए एग्जांपल्स देखा, गूगल क्या रिकमेंड करता है वो चीजें भी देखा, और हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज मेटा डिस्क्रिप्शन, हाउ वी कैन राइट मेटा डिस्क्रिप्शन, इस पे भी मैंने सारे पॉइंट्स बताए और प्रैक्टिकली एग्जांपल्स दे करके भी वर्डप्रेस वेबसाइट का या 2 टूल्स, फ्री टूल्स को यूज़ कर करके आप कैसे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया। सो आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मेटा डिस्क्रिप्शन को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं या कैसे राइट करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।